हाय गाइस, इट्स मी अवनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं चल रही थी कन्फ्यूजन में, बहुत गहरी वाली कन्फ्यूजन में, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लाइक ऑब्वियसली कैप राउंड को लेके बहुत कन्फ्यूज़ थी और बहुत डर भी मुझे लग रहा था कि कर पाऊँगी खुद से या नहीं कर पाऊँगी सब कुछ, क्योंकि ना अभी तक मैं जो भी कुछ करते आई हूँ वो मैंने सब कुछ खुद से करा है। मैंने नहीं, आई गेस ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने सब कुछ खुद से ही करा होगा। तो ना कभी कभी ना मुझको से डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत फॉर्म फिल ना कर दूँ या फिर मैं कुछ कहीं गलत स्टेप वगैरह ना ले लूँ। तो इसीलिए थोड़ा डर वर में थी, मैं कंफ्यूज बहुत थी, इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा था। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है वो आ चुकी है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मेरी रैंक कितनी आई है। सो सी अगेन, मेरी रैंक जो है वो बहुत कम आई है। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरी रैंक थी वो 49,000 समथिंग कुछ थी। इस बार रैंक जो है बहुत गिर गई है और अगेन ये एक्सपेक्टेड था। पहली जो जो रैंक थी मेरी वो तो बहुत बुरी थी, ये वाली तो उससे भी बुरी हो गई है। और येस, इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक तो सीटी इस बार 2 बार हुआ है कंडक्ट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इतनी ख़राब रैंक आई है। एंड सो इट इज़ लाइक 50,000 समथिंग, ठीक है। तो उतनी मेरी रैंक आई है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या मैंने ऑप्शन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है या नहीं करा, या मैं कर भी रही हूँ या नहीं कर रही, ये भी क्वेश्चन है। सो हाँ, ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ नहीं, एक्चुअली मैंने कर दिया है और आज ही मैंने करा है। लेकिन देखो 28 को जब आया था कि वो हो चुका है, तो मुझे कुछ अता पता ही नहीं था मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मेरे पास तब तक के कॉलेज लिस्ट जो है वो नहीं थी। लाइक कॉलेज लिस्ट इन द सेंस कि जो प्रॉपर जो होती है ना, जो 150 कॉलेजेस जो बनाते हैं बच्चे, वो मेरे पास नहीं थी। जो मेरे पास बेसिक जो कॉलेजेस थे वही थे मेरे पास, ठीक है। 29 तारीख को मैंने पूरी रिसर्च करी, मैंने सभी को मैसेज करा, सभी को इन द सेंस जो भी काउंसलिंग वाले हैं उन सबको मैंने मैसेज करा। तो ऑब्वियसली किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था बेइज्जती कर दिया यार वो पे इन लोगों ने। तो हाँ, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं करा, कोई फ़ोन काट रहा था, फिर किसी को मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो कह रहे कि उनका बैच फुल हो गया है। ठीक है, बैच फुल हो गया, वैसे भी मेरी गलती थी, मैंने बहुत लेट जो है उनसे कॉन्टैक्ट करा, क्योंकि मुझे लगा मैं खुद से सब कुछ कर लूँगी। तो जब मैं उस स्टेप पर गई मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ेगा। बट वही चीज़, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। तो मतलब किसी ने जवाब ही नहीं दिया तो कौन क्या ही हेल्प करेगा। तो फिर जो भी चीज़ मैंने करी है, कॉलेज लिस्ट जो भी मैंने बनाई है, वो सब कुछ मैंने खुद से करा है, ठीक है। मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली है। मैंने यूट्यूब जो है उससे जो है मैंने करा है। उसके बाद एक भैया है, ठीक है, उनसे मैंने एक छोटी सी हेल्प ली है। और हाँ, बस यही, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं है ना। जैसे मैंने बताया था कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो महाराष्ट्र का हो, या फिर कोई सीनियर हो महाराष्ट्र का जो मुझे गाइड करे, क्योंकि मेरा कोई दोस्त ही नहीं महाराष्ट्र में। ऑब्वियसली मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी है इसीलिए, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड हाँ, मैंने जो ऑप्शन फॉर्म फिल जो है वो कर दिया है। आज ही मैंने सुबह करा है, आज की 30 तारीख है। और आज ही मैंने कहा, मैं जैसे सुबह उठी, मैंने ब्रश वगैरह भी नहीं करा था, मैंने कहा नहीं, फटाफट से मेरे को फॉर्म फिल करना है, तो मैंने फटाफट से जो है फॉर्म फिल करा। और हाँ, बस आज की लास्ट डेट है, तो फिर आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर लो, जल्दी कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। 5 बजे के बाद अगर आप कर रहे हो, मतलब 5 बजे तक का टाइमिंग होता है, बट वो लोग एक्सटेंड कर देते हैं 12 बजे तक। बट उसमें क्या होता है ना, बहुत मतलब सर्वर क्रैश वगैरह हो जाता है, तो फिर मैं प्रेफर करूँगी कि आप 5 बजे के पहले ही कर लो। एंड जिन्होंने कर लिया है सो ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो करो, जल्दी से करो। और हाँ, लाइक हो गया, बस यही बोलना था। एंड 2 अगस्त को जो है सीट अलॉटमेंट जो है वो आने वाली है। सो मतलब देखो भाई, उसमें थोड़ा मेरे को लग रहा है, क्योंकि कैप राउंड जो 1 होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सो लाइक मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टॉप के कॉलेजेस जो है वो रखे हैं उसमें मेरा एडमिशन मिल जाए। आई नो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे उतने अच्छे परसेंटाइल है नहीं। 88 पे आपको क्या ही मिलेगा, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप 88 पे। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट करा था कि आप ड्रॉप ले लो, तो मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं ड्रॉप के लिए। एंड उनका भी रीज़न है, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया है कि ड्रॉप मत लेना। वो लोग ऐसे मतलब पूरा सर्च वर्च करके इन लोगों ने डिसाइड करा है कि हम अपने बच्चे को ड्रॉप नहीं दिलवाने वाले। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, वैसे मैं तो रेडी थी ड्रॉप के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे कॉलेज चाहिए वो मुझे मिल गया फर्स्ट राउंड में ही, तो मैं उसी को लाइक जो है प्रेफर करूँगी। एंड अगर मुझे पहली प्रेफरेंस नहीं मिलती है, अगर मुझे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक भी अगर मुझे प्रेफरेंस मिल जाती है, तो मैं ऑब्वियसली डेफिनेटली उसी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। वरना अगर मुझे 5th प्रेफरेंस के बाद से कॉलेजेस मेरे शुरू हो जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जाऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आगे अपकमिंग व्लॉग्स के लिए, अपकमिंग कॉलेज व्लॉग्स के लिए, अपकमिंग अपडेट्स के लिए कि मैंने क्या करा है, कैप राउंड 2 में मैं गई नहीं गई, कैप राउंड 3 मुझे कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है, उसके लिए, इन सारी अपडेट्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।